बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हैदर। आज हम एक बहुत काम की बातें करने वाले हैं और एक बेहतरीन पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस पॉइंट के इतने फ़ायदे हैं, गिनते गिनते शाम हो जाए सुबह से, लेकिन इसको आपने गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है और इसको आज़माना है और इससे फ़ायदा उठाना है। आम देखा गया है कि सर दर्द की बहुत सारी वजूहात होती हैं। किसी के पूरे सर दर्द होता है, किसी का आधा सर दर्द होता है, किसी का राइट होता है, किसी का बाएं होता है, किसी का सामने होता है, किसी की गर्दन खींची होती है। ये सारी वजूहात को आज डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर इसका पॉइंट भी डिस्कस करेंगे और उसको किस तरह आपने इस्तेमाल करना है मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा। सर दर्द की वजूहात में से सब एक वजह हाजमा की ख़राबी होती है। गैस का बनना, गलत खाना, बेवक्त खाना, ज़्यादा खाना और ना खाना भी इसमें शामिल है। इन वजूहात से भी सर में दर्द होता है। किसी को अगर कब्ज़ हो जाए तो भी सर दर्द होता है, क्योंकि जो उसको बाथरूम पास आउट करना चाहिए था वो रुक जाता है, उससे गैसेस बनती हैं, गैसेस दिमाग को चढ़ती हैं, जिसकी वजह से सर दर्द होता है। इसके साथ साथ जिगर की मुख्तलिफ ख़राबियाँ इसका बायस बनती हैं। जिगर पे वर्म हो जाए, जिगर पे चर्बी हो जाए, जिगर का फोड़ा हो जाए, जिगर में कैंसर हो जाए या पित्ते में पथरी बन जाए, बाइल का सही डिस्चार्ज अखराज ऑक्सीजन ना होने की वजह से भी सर दर्द होता है। किसी का अगर बीपी हाई हो गया है या बीपी ज़रूरत से ज़्यादा लो हो गया है, ये भी सर दर्द की वजूहात में से एक वजह है। नींद नहीं आती, रात को करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं, काम की परेशानी होती है या काम दिन भर ज़्यादा कर लेते हैं तो सर दर्द होता है, या काम एक बेरोज़गारी के लिए सोचते रहना या काम के मतलब सोचते रहना। दिमाग को हर वक्त आपने काम पे लगाया हुआ है, उसको रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आपके सर दर्द का जो बायस बन रहा है। तो उसमें कुछ तरीके हैं जो डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स करें, अगर दिमाग हाज़िर रहेगा आपके फ़ैसले सही होंगे, आपके काम पे तवज्जो होगी, जो काम होगा वो टू द पॉइंट होगा। ऐसे नहीं बाज़ औक़ात तो जल्दी जल्दी में दिमाग बोझल है, दिमाग भारी है, तो जल्दी जल्दी में बहुत सारे काम गलत भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा हौसले से ये काम हो सकता है। असाबी कमज़ोरियाँ आती हैं इन वजूहात की वजह से। असाबी कमज़ोरियाँ, एक तो न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो उसके भी सर दर्द आता है। डिप्रेशन हो जाता है, बिला वजह किसी बात को सोचते रहना जिसका हासिल कुछ भी नहीं है। भाई होना तो वही है जो अल्लाह की ज़ात, वो बेहतर मुसब्बिबुल असबाब है। आप उस पे छोड़ कर देखें, उससे दुआ करें, उसको पुकारें, वो आपकी मदद करेगा। इंशाअल्लाह आपका मसला भी हल होगा और आपने सर दर्द से बचना है। सर दर्द कोई की वजह एक नहीं होती, सर दर्द कोई बीमारी नहीं है। सर दर्द किसी भी तकलीफ़ का ये रद्द अमल है, या आपका लाइफस्टाइल है, या आपके जो रोज़मर्रा की वजूहात हैं, कारोबार है, ये आपके सर दर्द की वजह है। आपको किसी को बुखार हो गया है, बुखार की वजह से भी सर दर्द हो सकती है। किसी को मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, आजकल कोरोना की वबा चली हुई है, इसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है। आपके चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी सर दर्द हो सकता है। किसी के सर को चोट लग गई, अनजाने में चोट लग गई, कोई चीज़ गिर गई, कहीं दीवार से टकरा गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से सर में खून जमने की वजह से भी सर दर्द हो सकता है। वो तो आगे खैर खून जम जाए तो बहुत सारे आगे मसाइल आते हैं, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ दर्द की ही अब डिस्कशन हो रही है।
आप ठंडे पानी से नहा लिया, मौसम नहीं है, आपने ठंडे पानी से नहा लिया, आपको सर दर्द हो जाएगा। या सर्दी में सर्द हवा लग गई तो भी सर दर्द हो सकता है, ठंडक लगने से सर दर्द हो सकता है। बाज़ लोगों को एक तकलीफ़ ये होती है कि वो धूप में नहीं निकल सकते, धूप में जाएँ तो उनको सर दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज़ उनके सर पे दिमाग पे इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से उनका सर दर्द होता है। अचानक मौसम में तब्दीली आ जाने से भी सर दर्द होता है। देखें, जैसे-जैसे चीज़ें बदलती जा रही हैं, आप सर दर्द वो एक कॉमन चीज़ रह रही है। ये क्यों? यानी कि सर दर्द डिज़ीज़ नहीं है, ये किसी भी चीज़ का, ये किसी तकलीफ़ का ये रद्द-ए-अमल है। इसको आपने याद रखना है। सर दर्द ठंडा-गर्म यकदम, अचानक ठंडे से आप गर्म में चले गए, या गर्म गर्म बाहर से आए, पसीने के आए, यकदम ठंडा आपको, यक ठंडा आपका माहौल मिला, तो उस सूरत में भी सर दर्द हो सकता है। गैस कहीं लीकेज हो रही है, तो उस सूरत में भी आपको सर दर्द हो सकता है। गुर्दे अगर ख़राब हो गए हैं, अंदर क्रिएटिनिन बढ़ गया है, या दूसरे के मसाइल हो गए हैं, यूरिया जिस्म के अंदर बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, उसकी वजह से भी आपके सर दर्द हो सकता है। मिग्रेन भी हो सकता है और फुल सर दर्द भी हो सकता है। ये तो सिचुएशन के हिसाब से कि जो, अगर एक और चीज़ होती है कि तिली ख़राब होने से, हमारी स्प्लीन होती है, लेफ़्ट साइड पे होती है, इसके ख़राब होने पे वर्म आने की वजह से, या इसके और भी बड़ी ख़ास चीज़ें होती हैं, कैंसर वैंसर, या जिसको ऐसे मामला तो हो जाएं, तो उस सूरत में भी सर दर्द हो सकता है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए गिन रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि जो आपको सर दर्द हो रही है भाई, उसके पीछे वजह क्या है। सर दर्द गोली खाने के बजाय आप असल वजह जानने की कोशिश करें, और उस वजह को जान के उस वजह को दूर करें, ना कि सर दर्द की गोली खाएं। सर दर्द की गोली एक इंतहाई सूरत में कि नहीं बर्दाश्त से हो रही, इमरजेंसी की सूरत में चलो हो गया, लेकिन कुछ लोग हैं कि जी रूटीन के मुताबिक कुछ नहीं जी, सर दर्द हो ना जाए, ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं कि जी सर दर्द हो ना जाए इसलिए हम गोली खा लेते हैं। भाई सर दर्द हो जाएगी तो तब देखा जाएगा ना। अभी आप अपने लिए सर दर्दी क्यों पैदा कर रहे हैं, अपने लिए दिमाग में एक बैठा दिया कि जी सर दर्द हो जाएगी। बाजार जाने से सर दर्द हो जाती है, बाद लोगों को सौदा सर्फ लाने से सर दर्द हो जाती है, इसलिए दिमागी रसौलियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी सर दर्द हो जाता है। आगे पीछे दाएँ बाएँ ऊपर नीचे, ये इसकी एक वजह ये भी हो जाती, जो रसौलियाँ आपकी सादा भी हो सकती हैं, रसौलियाँ आपकी जहरीली भी हो सकती हैं। अद्वियात का रद्द-ए-अमल, कोई गलत दवाई खा रहे हैं आप अपने तौर पर, ना किसी कंसल्टेंट से आपने मशवरा किया, ना अपने डॉक्टर के पास गए, और अपनी मर्ज़ी से स्टोर से ख़रीदी और खानी शुरू कर दी, वो अभी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। किसी की डांट डपट की वजह से, ये डांट डपट बच्चे को भी हो सकती है, बड़े को हो सकती है, बूढ़े और घर में औरत को, लड़की को, लड़के को, उस वजह से भी सर दर्द हो जाती है। डांट खाने वाले के अंदर डर की वजह से उसके नेगेटिव हार्मोन्स पैदा होंगे, जो नेगेटिव हार्मोन्स पैदा होंगे उसके जिस्म के अंदर, ये दर्द तो क्या पूरी जिस्म दर्द कर सकता है। और मेन क्योंकि सर नाजुक हिस्सा है, सोचता इंसान उससे ज़्यादा है, तो उस वो दिमाग पहला मुतासर होता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिर लंग्स थोड़ा काम करते हैं, कम काम करते हैं, ऑक्सीजन की सैचुरेशन पूरी मुकम्मल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अब पूरी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से भी सर दर्द हो सकती है। नेगेटिव सोच की वजह से भी सर दर्द होती है लोगों को, वो हर बात पे नेगेटिव पहलू लेते हैं, तारीक पहलू देखते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते। उनको चाहिए कि अपनी इस आदत को बदलें। अगर वो नेगेटिव सोचेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी यार दोस्त के लिए, घर वाले के लिए, कारोबारी के लिए, कारोबार के लिए नेगेटिविटी अगर दिमाग में बैठा देंगे, पता नहीं ये डरते रहे कि जी नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, वो ये उन्होंने दिमाग में बैठा लिया, नहीं नुकसान होना तब भी हो जाएगा, और सर दर्द हो जाएगा, वो उसमें गलत फैसले होंगे। तो देखें बात ये कहाँ से कहाँ 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 निकलती है। खौफ होता है कुछ लोगों के अंदर, बिला वजह का खौफ, उनको पानी से खौफ होता है, उनको लोगों में हजूम में जाने से खौफ होता है, और हम्म, एक खौफ की वजह
पानी, जानवर, ज़लज़ले का खौफ लोगों के होता है। जिन इलाकों में ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं उनको खौफ होता है, उनके साथ उनको सर दर्द होती है। दुश्मनी का खौफ होता है, कहीं दुश्मन हमें नुकसान न पहुंचा दे, इस वजह से भी सर दर्द होती है। तो उसका तदारक देखें, ना कि अपने लिए मुसीबत बनाएं। सर दर्द एक ऐसा दुश्मन है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। आँखें किसी की खराबी, आँखों में कोई खराबी आ जाए, आँखों में जाला पड़ जाए, मोतिया आ जाए, या आँखों में कोई खून जमा हो जाए, या उसके असाबी कमज़ोरी हो जाए, आँखों के पीछे ऑप्टिक नर्व की कमज़ोरी हो जाए, तो उस सूरत में भी सर दर्द आती है। उसका तदारक करना है आपने। तो औरतों में डेढ़ की कमी बेशी भी से भी उनको सर दर्द आता है, दर्द होती है, और कमी बेशी से भी उनको सर दर्द होती है। उनको चाहिए कि अपने सर दर्द की गोली खाने के बजाय आप उस मुतलका सिस्टम का इलाज करें, जिसकी वजह से वो सिस्टम भी ठीक हो जाएगा और सर दर्द भी गायब हो जाएगी। एक वजह एक ख़ास होती है हसद करना। कुछ लोग किसी वजह से दूसरों से हसद करते हैं, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, किसी के कारोबार से, किसी के अच्छे शादी ब्याह के मामलात से, ये हसद होता है। ये हसद से नेगेटिव हार्मोन्स पैदा होंगे, नेगेटिव हार्मोन्स पैदा होने से सर दर्द आएगी। जो बिला वजह के लिए आप भाई उसके अंदर कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। अल्लाह ये दुआ क्या करें कि अल्लाह सबको दे, ऐसी चीज़ें सबको दे, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा घर, अच्छा अच्छा जोड़ा आपको जो है वो हो जाए। खाम खा किसी के हसद नहीं करना, ये एक गलत चीज़ है, और अपने आप को बचाएं। एक खाली सर दर्द रहने की वजह से आपके आगे की सर के अंदर बहुत सारे मामला पैदा हो जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाएंगे, नर्वसनेस हो जाएगी, खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। वैसा क्या है? हसद, नेगेटिविटी। इससे बचा जा सकता है, और ये कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करना है। अपने आप को जो मेंटेन कर लेगा वो इस चीज़ से बच निकलेगा। इसमें आपका दोनों फ़ायदे हैं, आपका जिस्मानी फ़ायदा है, आपका रूहानी भी फ़ायदा है। तो ज़हर खुरानी एक वजह ये भी होती है सर दर्द। किसी ने इसको जहर दे दिया, या गलती से जहर खा लिया, या जहरीली चीज़ खा ली, या कोई ऐसी बासी चीज़ पड़ी हुई आपके फ्रीज़र में कई दिनों की, महीनों की, आपने गलती से उसको पका के खा लिया, या ऐसे किसी जगह पे चले गए जहाँ उन्होंने आपको बहुत पुराना गोश्त पड़ा हुआ या बासी चीज़ें पड़ी हुई, आपको मसाले वगैरह के आपको खिला पिला दिया, वो भी आपके सर दर्द की वजह बन सकती है। तो देखें, सर दर्द की काजेज़ निकल रही हैं। सर दर्द को फिज़िकली कोई चीज़ नहीं निकल रही, वजूहात निकल रही हैं। आपने वजूहात को नोट करना है। जीन्स के अंदर ट्रांसफ़र होता है ख़ानदानी तौर पर, माँ बाप, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी से ये चीज़ें जीन में ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें की होती हैं। वो बच्चों में आगे ट्रांसफ़र होती हैं। बच्चे कहते हैं ये सर दर्द ही हमारा ख़ानदानी मसला है। भाई ख़ानदानी मसला कोई नहीं होता। ये जीन्स काबिल चेंज हैं, इसकी तदारक हो सकता है जो आपके किसी बुजुर्ग ने कर दिया, किसी वजह से कर दिया, वो बस पता नहीं वो किन हालात में मुब्तला था, उस वजह से उसने कर दिया। वो जीन्स में उसको भी नहीं पता कि आगे मेरी ये नस्लों में ट्रांसफ़र होगा। तो इसका तदारक हो सकता है। आज साइंस इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है, ये जीन्स की में कमी बेशी हो सकती है, उसका तदारक हो सकता है, कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है। तो सर दर्द वजह दूर करनी चाहिए, ना कि सर दर्द दूर करना चाहिए। सर दर्द की वजह दूर कर ली तो इसमें देखें, आपका पूरा सर दर्द हो सकता है, आपका आधा सर दर्द हो सकता है। तो एक जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, 2 पॉइंट बताऊँगा। दोनों पॉइंट, एक आधे सर दर्द के लिए होगा, एक पूरे सर दर्द के लिए होगा। तो इन दोनों पॉइंटों से
जो फ़ायदा होने वाला है, एक समरी के तौर पर मैं आपको फिर बता देता हूँ। बीपी कंट्रोल होगा, हाज़मा ख़राबी हो वो हो जाएगा, दिमागी उलझनों से निकल जाएँगे, आपके बॉडी हार्मोन्स बैलेंस हो जाएँगे। जिसको हार्मोन्स बैलेंस ना रहने के, ख़ास तौर पे लेडीज़ में ये मसला होता है, उसके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएँगे सिर्फ़ इन 2 पॉइंटों के साथ। सेहत अच्छी हो जाएगी, अगर हार्मोन सही होंगे तो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। असाबी कमज़ोरी से जान छूट जाएगी। असाब कमज़ोर हैं, ऐसा आपके असाब मजबूत हो सकते हैं। ख़ास तौर पर जिनको रीढ़ की हड्डी का दर्द है, कमर दर्द में मुब्तला रहते हैं, उनके लिए ये पॉइंट बहुत फ़ायदा देने वाला है। कंधे में दर्द रहना, वो दर्द आपके बाजू में भी आ सकता है, आगे फिंगर्स तक दर्द आ सकता है, तो उससे ये भी जान छूट जाएगी। बुखार, इन दोनों पॉइंटों से बुखार कम हो जाएगा, इवन यानी कि बुखार ख़त्म भी हो सकता है, ये ऐसा पॉइंट है। और मैदे में गलत चीज़ खाने से, देर से खाने से, गलत खाने से, किसी वजह से जो भी खाया पिया गया उसकी वजह से आपको खाना हज़म नहीं हुआ, आपको मतली उल्टी भी अगर हो रही है, तो ये मतली उल्टी करने के बजाय पहले इस पॉइंट को आजमा लें, फिर जा कर के आप आगे उसका कोई दवाई जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, जहाँ जो आगे करना है पहले इस पॉइंट को आजमा लें। हो सकता है कि आप इस पॉइंट के दबाने से आप उससे जान छूट जाएगी। तो मेरे भाई, अब आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये पॉइंट कौन सा है, हम पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। आप इसको गौर से देख लेना, और इसको आपने कम अज़ कम दिन में 2 या 3 मरतबा लाजमी करना, और 1-1 मिनट के लिए करना, ज़्यादा नहीं करना। ये पॉइंट आपकी कलाई पे आएगा और हाथ की बैक साइड पे आएगा, इस तरफ, सामने नहीं, इधर नहीं आएगा, ये बैक साइड पे आएगा। और इसको ट्रेस कैसे करना है, आप ये जो करीज़ है आपके हाथ की, इसको ये यूँ नापें, जहाँ ये फिंगर ख़त्म हो रही है, यहाँ ये पॉइंट मिलेगा, और इस पॉइंट से आपके जो पूरे सर का दर्द हो रहा है वो ख़त्म होगा। इससे आधे सर में भी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ऐसे आधे सर दर्द का यहाँ से क्योर नहीं होगा। वो उसके लिए मैं दूसरा एक पॉइंट बताता हूँ, वो भी बाजू के ऊपर ही है। ये आपने इसको बस किसी की चीज़ से या ये फिंगर रख के आपने बार बार इसको 1 मिनट के लिए प्रेस करना है, दोनों बाजुओं के ऊपर। कभी लेफ्ट हैंड पे, कभी राइट हैंड पे 1 मिनट, एक हाथ पे 1 मिनट, दूसरे हाथ पे आपने करना है। तो इससे ये होगा कि आपका सर दर्द ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। ये इतना पावरफुल पॉइंट है। अगर जिस्म के हार्मोन पूरे हो सकते हैं इस पॉइंट से, और अंदर जो मसले मसाइल हैं, जिगर की खराबियाँ दूर हो सकती हैं, तो ये सर दर्द तो उन चीज़ों का रद्द अमल है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो आपकी मिग्रेन के लिए है। वो आप ये बाजू का, ये हमारी जो बाजू की हड्डी आ रही है, ये आके 2 शाखा हो जाती है, यूँ जैसे कि ये है, ठीक है। आप इसको महसूस करें, ये जो गड्ढा है, ये वाला जो ये यू सा बन रहा है, इस यू के दरमियान में ये पॉइंट मिलेगा आपको। इस पॉइंट को आपने आपने जेंटली तरीके से, ये ज़रा प्रेशर के साथ इसको आपने 1 मिनट के लिए दबाना है। अमूमन ये होता है कि अगर राइट तरफ अगर सर दर्द हो रहा है, तो आपको लेफ़्ट बाजू वाला काम आएगा। अगर आपके ये लेफ़्ट साइड पे हो रहा है, तो आपको राइट बाजू काम आएगा, क्योंकि ब्रेन का जो दर्द, ब्रेन हमारा जो कंट्रोल करता है, राइट हिस्सा लेफ़्ट को कंट्रोल करता है, और लेफ़्ट हिस्सा राइट को कंट्रोल करता है, तो ये वाइस वर्सा हो सकता है। अगर मस्कुलर की वजह से पट्टे गर्दन के पट्टे खिंच जाने की वजह से आपको सर दर्द हो रहा है, कम गर्दन खिंची यूँ हुआ पड़ा है, तो उस सूरत में भी आप राइट और लेफ़्ट दोनों आपके काम आएंगे। तो मेरे ये इसके लिए आप आज से ही कोशिश करें, और इंशाल्लाह नतीजा आपको मिलेगा। और ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं और नायाब पॉइंट हैं। इनके करने से सर दर्द आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इन 2 पॉइंटों के साथ ही आगे बढ़ते हैं, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मेरे भाई, आप को वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। देखें, आपके 2 लफ्ज़ किसी को कह देने से, या उसको एक लिंक दे देने से,
कुछ लोगों को ऐसी सर दर्द होती है कि सर को वो कहते हैं कि हमारा सर काट दो, इतनी सर दर्द होती है। आपके 2 लफ्ज़ों के साथ अगर उसकी ये मर्ज़ उस मर्ज़ से वो इंसान जान छुड़ा लेता है, तो आपके लिए नेकी का काम है। मैं भी तो देखो आपको बता रहा हूँ, मेरा क्या लालच है? मैं तो सिर्फ़ ये कि एक इल्म मेरे पास है, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और ऐसे कर रहा हूँ, फ्री में कर रहा हूँ, कोई आपसे कुछ ले नहीं रहा मैं। क्यों दे रहा हूँ मैं? हालाँकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी क्लिनिक पे लोग आए, मैं उनको मेडिसिन दूँ, मेरी दवाई बिके, मेरा तो ये रोज़गार है। लेकिन मैं एक इसके साथ-साथ एक इंसानियत की खिदमत भी है। तो मेरे भाई इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में तक़सीम करें। तो अल्लाह पाक बड़ा मेहरबान है, रोज़ी उस मालिक के हाथ में है। तो तक़सीम करें, जो जिसको पता है अच्छाई तक़सीम करें, जितनी अच्छाई तक़सीम करेंगे उतनी आपके अंदर और बढ़ती चली जाएगी। वहाँ वो कुदरत के पास कोई ख़ज़ाने कम नहीं है, बहुत बेबहा है। जहाँ तक आपकी सोच जाती है वहाँ से वो भी उसके पेंदे को भी नहीं छू सकते आप। वो आग आगे जहाँ और भी हैं, खाली ये जहाँ ख़त्म नहीं हो जाता कि खाली इसी चीज़ से दुआ ख़त्म नहीं होगा। आप एक नेकी करेंगे, हो सकता है कि कुदरत आपके लिए 10 रास्ते और खोल दे। ये नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।